मध्य प्रदेश की सियासत में 2020 की सियासी पटकथा ऑपरेशन लोटस जैसा एक बार फिर सिनारियो पैदा हो रहा है, संभावनाएं हैं। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी। सर, फिर से एक बार ये कहें, जो हमने 2020 में देखा, जिस तरीके की पूरी स्क्रिप्टिंग थी, अब वो फिर से दिखाई दे रही है? आपको लग रहा है कि फिर खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू हुई? नहीं, नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक नैरेटिव सेट किया कि 12 साल में 6 बार देश संकट में आ गया। अभी रिसेंट पेट्रोल, डीजल, खाद, खाने का तेल, सोना, इस पर नरेंद्र मोदी का वक्तव्य आया, कहा देश बचा लो। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने क्राइसिस में ला दिया, कोलैप्स कर दी विदेश नीति और अर्थव्यवस्था। दूसरी तरफ करप्शन अकूट हो गया, अद्भुत हो गया, अकल्पनीय हो गया। 293 लोगों के पास $1 ट्रिलियन की संपत्ति पहुंच गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास कैश फ्लो 15,000 करोड़ का हो गया, उनकी बिल्डिंगें बन रही है, अद्भुत, अकल्पनीय, और विधायक खरीदने के पार्टी के पास उनके पैसे हैं। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। ये देश समझे, देखे कि किस तरह की अराजकता है। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों विधायकों को खरीदने में महारत हासिल है। जो मन परिवर्तन होने की बात, स्वेच्छा की बात और 10 तरह के प्रयास सिर्फ बीजेपी के पक्ष में क्यों जाते हैं? देश को देखना पड़ेगा। जब मोदी इस तरह की बातें करते हैं और दूसरा पक्ष इस तरह का है, मैं मध्य प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, बात विशेष राज्यसभा का चुनाव नहीं है, ये तो 5,00,000% कांग्रेस जीतेगी, पर जो देश के और प्रदेश के सिनेरियो में हो रहा है, हमारा मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री अली बाबा और उसकी पूरी मंडली 40 चोर, वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पे सिर्फ माफियाओं का राज है, अखबार रोज लिखते हैं। इस तरीके का मुख्यमंत्री, जिसको विजन क्या है मध्य प्रदेश के लिए, किस तरीके से हमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, कर्ज कम करने के लिए क्या करना है, कोई पता ही नहीं। सिर्फ 3 चीजों से प्यार है, एक शराब से, दूसरा जमीनों से और तीसरा करप्शन से। इसलिए ये बात बोलनी पड़ेगी और आपको बतानी भी चाहिए। सिर्फ एक तरह की बात बताएं और एक तरह की मीडिया को मैनिपुलेशन करना, मीडिया को मोदी मीडिया का तमंगा दिलवाना, ये नरेंद्र मोदी के नए भारत की तस्वीर है। तो जहां तक मध्य प्रदेश का संदर्भ है, इस बार इतिहास रचा जाएगा, बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक बीजेपी के विधायक इस साइड आएंगे, कांग्रेस का एक भी उस साइड नहीं जाएगा। आपने कहा 5,00,000% आपको उम्मीद है कि आपके पास ये सीट आ रही है। फिर बीजेपी ने किन आंकड़ों पे, क्योंकि 48 हो रहे, किन आंकड़ों पे फिर ये? नरेंद्र मोदी के अहंकार पे, नरेंद्र मोदी के नए भारत की तस्वीर पे, लोकतंत्र की अमर्यादित भविष्य में जिस तरीके की हमारी भावी पीढ़ी को लोकतंत्र ये देना चाहते हैं, उसकी नींव पे। ये जब खरीद फरोख्त, तीसरा कैंडिडेट, तीसरी चोरी की तैयारी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब आप देखो, इन्होंने केवट को तीसरा कैंडिडेट बनाया, पंजाब से लेके पहला कैंडिडेट बनाया। ये ओबीसी विरोधी हैं, ये आरक्षण नहीं लाना चाहते ओबीसी का, और एक ओबीसी का कैंडिडेट भी किया तो आखिरी में किया। इधर महिला आरक्षण लाना चाहते हैं, महिलाओं का उत्थान हो, मोदी जी चाहते हैं, उसके लिए मीडिया विजुअल बनाना चाहते हैं। दूसरा एक मेसी गांधीवादी महिला जो सामान्य वर्ग से आती है, सामान्य परिवार से आती है, एक आर्थिक रूप से 35,000 रुपए कैश मिले, उनके पास कुछ नहीं है, वो उसी महिला जिसके पास सिर्फ अपनी ईमानदारी, अपनी गांधीवादी छवि और दिन रात की मेहनत, एक विजन, उस महिला को रोकना चाहते हैं। तो ये महिला विरोधी भी है और ओबीसी विरोधी।